बैक टू आवर चैनल सिमी विक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज मैं बहुत बड़ा राज खोलने वाली हूँ अपने बालों का कि आज मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ और बेबी के साथ आप इजीली कैसे केयर कर सकते हो अपने बालों का, और आपके बाल कैसे इतने लंबे, घने और इतने स्मूथ कैसे दिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर मिस हो जाएगी तो फिर आप अपने बालों की केयर अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपके लंबे घने और अच्छे बाल नहीं दिखेंगे। क्योंकि एक एक चीज़ जो है मैं जो लगाती हूँ और मैं सालों से वो लगाती आ रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जब ये कमेंट बहुत ज़्यादा आया है तो क्यों ना इसका एक पर्टिकुलर ब्लॉग बनाया जाए। और गाइस, आपको जो भी जानना है कि ये चीज़ कैसे बनता है या फिर ये सारी चीज़ें आप कहाँ से बाय करते हो, क्या करते हो, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी होगी तो जितना ज़्यादा कमेंट होगा ना मेरे इस ब्लॉग पे, उतना ज़्यादा मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और मैं इसका अब एक चैलेंज भी लेकर के आऊँगी कि आपके जो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं और वो कैसे 15 डेज़ में आप कैसे कम कर सकते हो अपने बालों का झड़ना। अगर आप चाहते हो कि ये मैं 15 डेज़ चैलेंज या 30 डेज़ चैलेंज लेकर के आऊँ आपके सामने और मैं लाइव प्रूफ दिखाऊं कि हाँ आपके बाल बिल्कुल कम गिरेंगे, ये मेरी गारंटी है जो जो प्रोसेस मैं करती हूँ उससे। सो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और मुझे लगता है ये सभी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो वुमेंस हो, ये सभी लोगों की समस्याएं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो मेरे बाल तो भाई मैं बहुत सेवा करती हूँ अपने बालों की, बहुत ज़्यादा ही सेवा करती हूँ। कैसे करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर शाम के टाइम में और फिर मैं गई मंदिर और फिर वहाँ पर किए हनुमान जी के दर्शन, क्योंकि मैं हर मंगलवार जाती हूँ। पूरी कोशिश रहती है मेरी कि हर मंगलवार मैं हनुमान मंदिर हो कर के आऊँ। फिर यहाँ पर देखना मेरी बेटी कितनी अच्छे से कीर्तन कर रही है। होकर हम लोग घर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट भी घुमाएं, क्योंकि मार्केट से हमें कुछ कुछ सामान लेना था। और ये ना मार्केट जो है इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, छोटे मोटे कपड़े, फिर उसके बाद घर के डेकोरेशन के सामान, सारी चीज़ें। तो गाइस, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी और उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे, जिसमें सबसे ज़्यादा ये आया हुआ था कि दी आप अपने बालों में क्या लगाती हो और आपके बाल इतने स्मूथ और शाइनी कैसे दिखते हैं। तो गाइस देखिए, अभी जो है ना कि मैंने कुछ दिन पहले स्मूथनिंग करवाई थी अपने बालों की, और उससे पहले भी आपने मेरे बालों का टेक्सचर देखा है, वॉल्यूम देखा है, सारी चीज़ें देखी है। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं,
टच वुड क्योंकि इसका मैंने केयर किया है इसकी वजह से। और जब मैंने स्मूथनिंग करवाया और तो भी मुझे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें नहीं हुई। सो मैं अपने बालों में कुछ कुछ चीज़ें लगाती हूँ और वो मैं बहुत मतलब आज से नहीं बहुत दिनों से लगाती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं पहले से ही स्ट्रेट थी और अब और स्ट्रेट हो गए हैं। और अगर आप भी कंटिन्यू ऐसे लगाते रहोगे ना तो आपके बाल भी इसी तरह से शाइन करेंगे। मैं लगाती क्या हूँ, मैं अपने बालों का राज आप लोग को आज क्लियर कर देती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। और ना मैं इतना मेकअप इसलिए करके बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं अभी एक रील बना रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये मेकअप पोत रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम कर पाती हूँ अभी, क्योंकि बेटी मुझे छुट्टी नहीं देती है, जिसकी वजह से। जब स्मूथनिंग से पहले और स्मूथनिंग के बाद दोनों चीज़ मैं आपको बताती हूँ। स्मूथनिंग से पहले भी मैं ये शैम्पू यूज़ करती थी, ये केरालुक। ये शैम्पू ना सच में बहुत अच्छा है। इसके हेयर मास्क और शैम्पू दो चीज़ें मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है, मेरे हिसाब से तो कॉस्टली है, क्योंकि आपको 5 ऐसे ये 250 ml का है दोनों। और मेरे तो काफ़ी दिन चल जाते हैं, क्योंकि मैं शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगाती हूँ, कभी भी नहीं लगाती हूँ। क्योंकि उसका एक रीज़न है, अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो आपके बाल भी जो झड़ रहे हैं वो नहीं झड़ेंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। और मान लो कि अगर आप 100% अगर आपके बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे बाल टूट रहे हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो सच में बता रही हूँ आपके मतलब मिनिमम बाल दिखेंगे। और एक ऑयल है जो मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से लगाती आ रही हूँ, और आफ्टर स्मूथनिंग भी मैं वही ऑयल लगाती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि स्मूथनिंग के बाद ऑयल नहीं लगाते हैं, ये वो फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं, लेकिन मैं 1 महीने तक नहीं लगाई थी, उसके बाद मैंने लगाया है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले शैम्पू को क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ थोड़ा सा, या फिर रोज़मेरी वाटर लेती हूँ। रोज़मेरी वाटर कैसे बनाना है मैं वो भी बताती हूँ। रोज़मेरी का एक आता है पैकेट, उसको आप रात में भिगो के रख दो और उसके पानी को सुबह छान लेना और उसमें फिर मिक्स कर देना शैम्पू। आपको जितनी क्वांटिटी में शैम्पू लगाना है वो मिक्स कर दो आप। मिक्स करने के बाद उससे आप अपने बाल धो लो। सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और मैं ये शैम्पू इसलिए प्रेफर करी क्योंकि ये सल्फेट फ्री है ये शैम्पू, और इसके मास्क भी बहुत अच्छा है। इसका अगर सीरम ले लो, देखो आप अपने बालों को ना जब तक प्रोटीन और उसमें जब तक जान नहीं दोगे ना तब तक वो कैसे सही रहेगा, आप खुद सोच के देखो। आप बीच बीच में दही लगा लिया करो, अंडे लगा लिया करो, अंडा का पूरा पार्ट जो है वो लगा लिया करो, तो उससे क्या होता है ना कि बाल जो है ना उससे कम टूटते हैं और आपके बाल जो हैं स्मूथ रहते हैं, शाइनी रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बता दिया। और तेल जो मैं लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं खुद बनाती हूँ। और इसका अगर आपको जानना है कि मैं तेल कैसे बनाती हूँ, इसमें क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे ना मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस तेल को कैसे बनाती हूँ और इसमें क्या यूज़ करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम है वो काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखो ये दोनों कैसे खेल रही हैं, ये देखो आज दोनों येलो 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 डर्टी फेलो। ये इसके साथ खेलने के लिए परेशान रहती है मेरी बेटी परी के साथ। वाओ, भागो 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 भागो, कौन है, भागो 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 बेटा। ये जब दोनों रहते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, दोनों आपस में खेलते रहते हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। दोनों इतने प्यार से खेलते हैं और मेरी बेटी तो परी को खूब मानती है, खूब। जब वो परी को देखती है तो ऐसा उसका रिएक्शन होता है कि मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके। हाँ 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 हंसती है ना, ऐसे वो रो रही थी, आपको पता है। लेकिन रोती है जब मैं जाती हूँ तो हाँ रोती है, ऐसे तो आती है तो खुश हो जाती है। इसको पता नहीं है
तो इन लोग आपस में खेल रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी बनाने का रीज़न ये है क्योंकि रात में मैं वैसे खिचड़ी और चावल वगैरह खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव की ना मतलब 1-2 दिन से थोड़ा थोड़ा हल्का पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो जिसकी वजह से मैं खिचड़ी बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। मैंने बोला ओके ठीक है, मैं आपके लिए खिचड़ी ही बना देती हूँ। अब यार जब उनके लिए जो खाना बनाते हैं ना फिर मैं उसी में मैनेज कर लेती हूँ। मैं सोचती क्या 2-3 आइटम बनाओ। जब मैं बनाने लगती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, और नहीं बनाने की इच्छा होती है ना तो बिल्कुल। और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो और भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी ढंग का बनाने की इच्छा नहीं है। देखते हैं कैसे उनके पेट में दर्द हो रहा है और कैसे क्या नहीं होगा। तो 2 दिन तो हो चुका है। देखते हैं फिर उसके बाद या तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही थी, तो खिचड़ी बनाने के लिए मैं दाल चावल और उसमें ना थोड़ा सा मैं घी डाल देती हूँ, और ये मतलब हाफ़ कटोरी मैं उसमें मखाने डाल देती हूँ कि ताकि ना खिचड़ी ना बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है, बच्चा भी खा ले और बड़ा भी खा ले, दोनों के लिए है। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी। हाँ बेटा हाँ। हाँ बेटा 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 वाह ये देखो क्या है, वाह ये क्या है, ये डक देखो तो कितने अच्छे से चलती है। पिपी देखा ये लो, वाह नो 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 1 2 ये सीटी बज रही है खिचड़ी की, बंद कर।